my name is Amit Kumar Pradhan and you are seeing your favorite education channel Spreading Brains. So आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर का नाम है When, Where and How. So let's start. तो पहले हम लोग चैप्टर के थीम को समझते हैं. चैप्टर का थीम क्या बोलता है? When मतलब कब, Where मतलब किधर और How का मतलब कैसे. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, बैटल ऑफ हल्दीघाटी. बैटल ऑफ हल्दीघाटी When मतलब कब हुआ था? वो हुआ था 18 जून 1576 में. वेयर मतलब किधर हुआ था? वो हुआ था राजस्थान में. और हाउ का मतलब कैसे हुआ था? वो हुआ था दो एम्पायर्स के बीच में या फिर दो एम्पायर्स के बीच में, जो कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में वो फाइट हुआ था. देन आता है व्हाट इज हिस्ट्री. हिस्ट्री इज अ वर्ड दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड नेम्ड हिस्टोरिया मीनिंग नैरेटिव ऑफ पास्ट इवेंट. मतलब हिस्ट्री एक ऐसा वर्ड है जो कि एक ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका मतलब है नैरेटिव ऑफ पास्ट इवेंट. देन आते हैं, हमने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा. अभी हम लोग पढ़ते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री कौन थे. फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस थे और फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री थे मेगास्थनीज, जो कि ग्रीक हिस्टोरियन थे. और देन हमने पढ़ा व्हाट इज हिस्ट्री और फादर ऑफ हिस्ट्री. देन पढ़ते हैं हु इज अ हिस्टोरियन. हिस्टोरियन इज द पीपल हु स्टडी और डू साइंटिफिक रिसर्च अबाउट हिस्ट्री. मतलब हिस्टोरियन वो पीपल या फिर वो इंसान है जो कि साइंटिफिक रिसर्च या फिर स्टडी करता है हिस्ट्री के ऊपर. तो हमारे फर्स्ट हिस्टोरियन कौन थे? कलन हमारे फर्स्ट हिस्टोरियन थे. देन आता है डिवीजन ऑफ हिस्ट्री. हिस्ट्री कितने टाइप्स में डिवाइड किया है? हिस्ट्री 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री. 3 टाइप्स में डिवाइड किया है. कौन कौन सी हिस्ट्री? एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री. देन हम लोग आ जाते हैं डेट्स एंड टाइमलाइंस. डेट एंड टाइमलाइंस का मतलब क्या है? डेट इज अ पर्टिकुलर डे इन अ मंथ और अ ईयर. मतलब डेट एक पर्टिकुलर डे है एक मंथ में या फिर एक ईयर में, जिसको कि हम लोग डेट बोलते हैं. और एक टाइमलाइन क्या है? इट इज अ डिस्प्ले ऑफ ए लिस्ट ऑफ इवेंट्स इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. मतलब एक ऑर्डर में इवेंट्स या फिर हिस्टोरिकल इवेंट्स को रिप्रेजेंट करना एक टाइमलाइन बोलते हैं. जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री. तो ये एक डेट है 6000 BC से लेकर 650 AD. ये एक टाइम पीरियड. इस टाइम पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं? एंशिएंट हिस्ट्री. इस टाइम पीरियड को हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री बोलते हैं, जिसमें कि क्या क्या हुआ था? फेमस हिस्टोरिकल इवेंट्स द रोमन रेवोल्यूशन हुआ था. देन हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि हमारा वर्ल्ड का फर्स्ट सिविलाइजेशन था. वो फॉर्म हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन. देन बिगिनिंग ऑफ आयरन एज का बिगिनिंग हुआ था. देन आता है मेडिवल हिस्ट्री 500 AD से लेकर 1500 AD, जो कि एक टाइम पीरियड है. इस टाइम पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं? मेडिवल हिस्ट्री. तो इस टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ था? डार्क एज का मतलब एक ऐसा एज जो कि 900 ईयर्स तक चला था, या फिर इस एज में कोई भी कल्चरल या फिर साइंटिफिक डेवलपमेंट नहीं हुआ था, जो कि 900 ईयर्स तक चला था. इसको हम लोग बोलते हैं डार्क एज. देन होता है इन्वेंशन ऑफ गन पाउडर क्या है? गन पाउडर इज अ पाउडर दैट इज इन्वॉल्व इन अ गन. मतलब गन के अंदर जो उसका जो आपने देखा होगा गोली के अंदर जो पाउडर भरते हैं जो कि ब्लैक होता है, उसको हम लोग गन पाउडर बोलते हैं. सो मेडिवल हिस्ट्री में इन्वेंशन ऑफ गन पाउडर होता है. तो मॉडर्न हिस्ट्री कौन से टाइम पीरियड से लेकर कौन से टाइम पीरियड तक होता है? 500 AD से लेकर प्रेजेंट डे अभी के डे तक ये बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री. मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या मेन या फिर फेमस हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए थे? पहले आता है द ग्रेट रिवॉल्यूशन, जो कि हुआ था 1857 में, और ग्लोबलाइजेशन हुआ था. सो अभी हमने पढ़ा डिवीजन ऑफ हिस्ट्री. मैंने तो ये सारे इवेंट्स जो कि हुए थे मैंने बस एग्जांपल लिया, और बहुत सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स भी हुए थे. देन हम लोग आ जाते हैं कलन और मेगास्थनीज के ऊपर. जो कि कलन कौन थे? फर्स्ट हिस्टोरियन थे, इंडियन हिस्टोरियन. और मेगास्थनीज कौन थे? फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री. तो इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं. इन्होंने कौन सा टेक्स्ट बुक लिखा था, हम लोग डेट एंड टाइमलाइन को इसके ऊपर कैसे इम्प्लाई करेंगे. कलन कब बर्थ हुए थे या फिर कब बॉर्न हुए थे? ये बॉर्न हुए थे 12th सेंचुरी BCE में. 12th सेंचुरी BC का मतलब 1 सेंचुरी इज इक्वल टू 100. तो 12th सेंचुरी का मतलब 1200. सिंपल. 1200 BCE 1200 BC में ये बॉर्न हुए थे. और इन्होंने राज तरंगिनी कब लिखा था? 1148 BC में. 1148 BCE में. तो अगर हम लोग इसको एक टाइमलाइन में रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे यहाँ पे उनका बर्थ डेट लिखा जाएगा, जो कि 1200 BCE में बॉर्न हुए थे. और इन्होंने कब राज तरंगिनी लिखा था? इन्होंने लिखा था
48 BCE में। सो ये हमारे टाइमलाइन का रिप्रेजेंटेशन है। इन्होंने कौन से सब्जेक्ट के ऊपर लिखा था? द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर ड्यूरिंग एंशिएंट पीरियड। एवर द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, कश्मीर का हिस्ट्री लिखा था हमारे एंशिएंट पीरियड में। इन्होंने किसके बारे में लिखा था? हिस्टोरिकल राइटिंग इन इंडिया, इंडिया का पूरा हिस्टोरिकल राइटिंग इन्होंने लिखा था। देन आता है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज इंडिया को कब आए थे? जो कि ग्रीक हिस्टोरियन थे, वो इंडिया को कब आए थे? 302 BC में, 302 BCE में इंडिया को आए थे। और इन्होंने इंडिया क्या लिखा था? एक टेक्स्ट बुक है इंडिका, तो लिखा था 303 BC में, 303 BCE में। अगर हम लोग इसको एक टाइमलाइन में रिप्रेजेंट करेंगे, ये होगा मेगास्थनीज कब इंडिया को आए थे? 302 BCE जब ये इंडिया को आए थे, और यहाँ पे 303 BCE इन्होंने जो इंडिका लिखा था। इन्होंने कौन से सब्जेक्ट के ऊपर लिखा था? ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ इंडिया, इंडिया का पूरा डिटेल्ड अकाउंट लिखा था एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में ये डिप्लोमेट थे, उस टाइम पीरियड में इन्होंने इंडिया का डिटेल अकाउंट लिखा था। किस बारे में लिखा था? द राइटिंग ऑफ ट्रैवलर स्कॉलर्स एंड ट्रैवलर्स वेन वो विजिटेड इंडिया। मतलब जो ट्रैवलर और स्कॉलर इंडिया को विजिट करते थे उस टाइम पीरियड में इन्होंने उसके बारे में लिखा था। आपके मन में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा, मैंने जो लिखा है BCE CE AD, इसका मतलब क्या है? ये कुछ टर्म्स हैं जो कि डेट्स में यूज किए जाते हैं, जो कि AD का मतलब एनो डोमिनी या फिर आफ्टर डेथ, BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट, और BCE का मतलब बिफोर कॉमन एरा, और C का मतलब कॉमन एरा। ये कुछ टर्म्स हैं जो कि डेट्स में यूज किए जाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे AD BC CE ये सब कुछ टर्म्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं डेट्स में। देन आते हैं सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री में कितने टाइप्स ऑफ सोर्सेज है? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस और लिटरेरी सोर्सेस, ये दो तरह के सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या है? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर द सोर्सेज व्हिच हैज बीन एक्सकैवेटेड और डन साइंटिफिक रिसर्च। मतलब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वो सोर्सेज हैं जो कि साइंटिफिक रिसर्च किया जाता है या फिर उनके ऊपर वो एक्सकैवेट करके निकाले जाते हो, उसके ऊपर क्या जाता है? कॉइन्स एंड सील्स। कॉइन्स एंड सील्स का मतलब, जैसे कि एग्जांपल मैं दूं, जो कि आते हैं हमारे एग्जाम में ज़्यादातर आते हैं, जो कि कॉइन्स के ऊपर जो एनग्रेव किया जाते हैं राजा महाराजाओं की तस्वीर, जिस टाइम पीरियड पे वो बनाया जाता है उस टाइम पीरियड में वो एनग्रेव किया जाता है। ये क्वेश्चन ज़्यादातर आपके एग्जाम में आता है, क्योंकि व्हाट इज एनग्रेव इन द कॉइन्स। आप क्या लिखोगे आंसर? आप लिखोगे आंसर द फोटोज ऑफ किंग्स इन दैट टाइम पीरियड। जिस भी टाइम पीरियड में कॉइन्स या फिर सील्स बनाए जाते हैं उस टाइम पीरियड के राजा का फोटो उसके ऊपर एनग्रेव किया जाता है। देन आता है फॉसिल्स। फॉसिल को एक्सकैवेट करके निकाला जाता है, इसको हम लोग आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस बोलते हैं। या फिर फॉसिल का मतलब क्या है? जो कि हड्डी, ह्यूमन का जो हड्डी है जो कि डिकम्पोज होने के बाद रह जाता है, वो बोलते हैं फॉसिल्स। देन आता है मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स का मतलब क्या है? आप बोलोगे बिल्डिंग्स, लेकिन जो एक्सकैवेट करके निकाला जाता है, जैसे कि मोहनजोदारो द सिटी ऑफ डेड, वो एक मॉन्यूमेंट है। वो मॉन्यूमेंट है, जैसे कि मैं बोलूँ, वो एक्सकैवेट करके निकाला गया था, जो कि मोहनजोदारो सिटी ऑफ डेड भी बोला जाता है उसको। वो एक मॉन्यूमेंट है क्योंकि एक्सकैवेट करके निकाला गया था। यहाँ था पॉटरी, ज्वेलरी, टूल्स एंड वेपन्स। पॉटरी का मतलब जो पॉट बनाते हैं या फिर पॉट्स बनाते हैं उसको हम लोग पॉटरी बोलते हैं। अगर ज्वेलरी एक्सकैवेट करके निकाला गया था, टूल्स एंड वेपन्स भी एक्सकैवेट करके निकाला गया था। यहाँ था लिटरेरी सोर्सेस। लिटरेरी सोर्सेस में क्या क्या आते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शंस मेनली, जो कि हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल्स थे या फिर फर्स्ट सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री थे, जिससे कि हमें हिस्ट्री के बारे में पता चला। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब क्या है? मैन्युस्क्रिप्ट आर द हैंड रिटन टेक्स्ट रिटन ऑन पाम लीव्स या फिर बार्क ऑफ बर्च ट्री, जो कि हैंड रिटन टेक्स्ट है जो कि पाम लीव्स या फिर बार्क ऑफ बर्च ट्री में लिखे जाते थे। और इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या है? इंस्क्रिप्शन आर द इंस्क्राइब्ड पार्ट ऑफ अ हार्ड रॉक या फिर हार्ड सरफेस, जो कि आप बोल सकते हैं इंस्क्राइब करके लिखा जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा मेनली बहुत सारे पत्थरों में इंस्क्राइब या फिर एक नुकीली चीज़ को हथौड़े से मारते हैं, वो इंस्क्राइब हो जाता है। या फिर कोई फोटो बनाते हैं मेनली, या फिर कोई चीज़ को लिखते हैं, उसको हम लोग इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। पहले के ज़माने के लोग राजा महाराजाओं के बारे में इंस्क्राइब करके लिखते थे। रिलीजियस सोर्सेस। रिलीजियस सोर्सेस का मतलब, जैसे कि एग्जाम्पल रामायण और महाभारत।
रामायण महाभारत हमें रिलीजन के ऊपर बोलते हैं, जो कि हो गया, और रिलीजियस सोर्सेस। और सेक्युलर राइटिंग, सेक्युलर राइटिंग का मतलब जो कि इकोनॉमिक और पॉलिटिक्स के ऊपर लिखा जाता हो, जैसे कि मेगास्थेनिस ने क्या लिखा था, एक डिटेल अकाउंट ऑफ इंडिया, जो कि हमारे इंडिया की इकोनॉमिक के ऊपर लिखा था। देन आते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफी ऑन इंडियन हिस्ट्री। इसका मतलब क्या है, ज्योग्राफी का जो इन्वॉल्वेशन है इंडियन हिस्ट्री में, उसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफी ऑन इंडियन हिस्ट्री। तो उसमें क्या आता है, और डाइट, क्लोथिंग, हाउसिंग, ऑक्यूपेशन, इनफैक्ट ऑल ह्यूमन लाइफ इन एनी रीजन डिपेंड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन इट्स ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक। मतलब ऐसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, लद्दाख और राजस्थान का। लद्दाख का ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसे होगा, वहाँ पे कोल्ड होगा, और राजस्थान का ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसे होगा या फिर उसका क्लाइमेट कैसे होगा, वो हॉट होगा। और जैसे कि राजस्थान के लोग लद्दाख में जाएंगे और लद्दाख के लोग राजस्थान में आएंगे। लद्दाख में तो कोल्ड है, सो अगर राजस्थान में आएंगे, लद्दाख में क्या पहनते हैं, ज़्यादातर बहुत मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं, जैसे कि वार्म रखे उसको। लेकिन राजस्थान में बहुत पतले पतले कपड़े पहनते हैं या फिर उलन कपड़े पहनते हैं, जो कि उनको ठंडी बनाए रखे या फिर उनको ठंडी ठंडी लगे। अगर राजस्थान के लोग लद्दाख में जाएंगे तो वहाँ का फूड हैबिट सीखेंगे, और लद्दाख के लोग अगर राजस्थान में आएंगे तो राजस्थान का भी फूड हैबिट सीखेंगे, या फिर उनका ऑक्यूपेशन कैसा है, उनका क्लोथिंग कैसा है, और उनका डाइट, वो डाइट में क्या लेते हैं। लद्दाख के लोग मेनली डाइट में फैट्स वाली चीज़ें लेते हैं, जो कि उनके बॉडी को वार्म रखता है। लेकिन राजस्थान के लोग मेनली प्रोटीन्स लेते हैं, जो कि उनके बॉडी को थोड़ा एनर्जी देता है, या फिर गर्मी में हमारा वाटर लॉस होता है बॉडी से, जो कि वो प्रिवेंट करता है प्रोटीन्स का फूड लेने से, जो कि उनका ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर डिपेंड करता है। देन आते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री। आपने तो पढ़ा ये पूरे चैप्टर में सारे हिस्ट्री के बारे में। सो हिस्ट्री स्टडी करना क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इट टेल्स अबाउट आवर कल्चर, इट टेल्स अबाउट सम पास्ट इवेंट्स या फिर सम हॉरिफिक इवेंट्स, इट कंटेन्स सम लेसन्स। हॉरिफिक इवेंट्स जैसे कि वर्ल्ड वॉर, बैटल ऑफ हल्दीघाटी, बैटल ऑफ पानीपत, ये सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स है जो कि ये कंटेन करता है हिस्ट्री में। या फिर ये हमारे कल्चर के बारे में बोलते हैं, हम कौन से कल्चर से आए हैं, हमारा ट्रेडिशन क्या है, ये सब बोलता है। और बोलता है ये बहुत सारे लेसन भी रखता है, जैसे कि पास्ट में कौन कौन से मिस्टेक हुए थे जो कि फ्यूचर में हमें अवॉइड करना चाहिए। सो ये हो गया हमारे व्हेन वेयर एंड हाउ चैप्टर के लिए। मैंने तो बस ये चैप्टर का जस्ट ओवरव्यू दिया है। इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा बहुत जल्दी, जिसके ऊपर मैं फुल डिस्क्राइब करके समझाऊंगा, या फिर फुल डिस्क्राइब करके समझाऊंगा व्हेन वेयर एंड हाउ चैप्टर। इसी चैप्टर के ऊपर पार्ट 2 भी आएगा। तो तब तक बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।